हम एनसी को वोट दे रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जीत एनसी की ही होगी। इसलिए हम वोट दे रहे हैं क्योंकि वो एक एजुकेटेड कैंडिडेट है, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ है। वार्ड नंबर 7 से हूँ, तो हम इस बार एनसी को वोट करना चाहते हैं। इनका स्ट्रगल एक बहुत बड़ी बात होती लाइफ में। अगर हमें एक बार कभी फेलियर मिलता है और हम हार जाते हैं, इनको 18 साल हुए फेलियर फेस करते हुए, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं मैडम शमशाद शान को वोट करना चाहती हूँ और मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। जी, मेरा नाम नवरीना अल्ताफ़ है। मुझे पूरा यकीन है कि एनसी जीतेगी और हम एनसी को वोट देना चाहते हैं। पूरा दलवा मोहल्ला, पूरी गर्ल्स हम यूनाइट है, एक हैं। हम एनसी को वोट करना चाहते हैं और इंशाल्लाह इस बार डॉक्टर शमशादा शान जी जीतेंगी। हम हम सारे दलवा बाली मोहल्ला से डॉक्टर शमशादा शान जी को वोट करते हैं दिल से। भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। इतना कुछ हमारे साथ हुआ कि हम वो बोल नहीं सकते हैं। स्पेशली जो 5 अगस्त है वो तो हम कभी नहीं बोल सकते। हम एजुकेटेड पर्सन है, हमारे साथ पता चल रही है हमें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वादाब। संगलदान कॉन्स्टिट्यूंसी की बाशूर आवाम से मेरी अपील है कि आपकी हर दिल अजीज़ कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर शमशाद शान आपसे ये अपील करना चाहती है कि आप 2 दिन बचे हैं वोटिंग को। 2 दिन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट कीजिएगा और अपने इस बेटी को, बहन को, जो 18 साल से आपके बीच में चली है, 18 साल से आपके हर मुश्किल में आपके साथ रही है, आज उसको आपकी ज़रूरत है, तो आज 13 तारीख तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और जो 2 दिन और 2 रातें बची हैं, इन 2 दिन और 2 रातों में बहुत कुछ करने के लिए लोग तैयार हैं। इस वक्त प्लानिंगें चल रही हैं, पैसे का सिलसिला चल रहा है, लेकिन मेरी सभी गरीब आवाम से गुजारिश है कि इस वक्त अपने वोट का हक़ का इस्तेमाल कीजिए और यही सोचिए कि आज हम अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आवाम और अपने जम्मू कश्मीर को वक़ार के बचाने के लिए इस वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मुकाबले की बात है, ये आया है। अब कुछ लोग तो 6 साल के बाद सिर्फ़ 2 दिन पहले अपने वोट का इस्तेमाल लोगों से करवाना चाहते हैं। जिन लोगों ने उन लोगों को मैंडेट दिया उसका उन्होंने 6 साल तक इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आज 2 दिन से वो लोगों को माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव बरकरार है और इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। आज लोग अपने वोट का हक़ जो है जानते हैं और आवाम इस वक्त होशियार हो चुकी है कि वो किसी झांसे में नहीं। जहाँ तक उनकी कारकर्दगी का सवाल रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए और हमारे लोगों के लिए, 6 साल से उन लोगों ने अगर जम्मू कश्मीर को कुछ दिया तो दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। जितने भी कानून, जो भी आसाइशें जम्मू कश्मीर को थी, चाहे वो स्टेट का दर्जा था उसको यूटी में बदला, चाहे वो 35A था उसको ख़त्म कर दिया गया, चाहे 370 था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और हमारी आवाम की जो वरासत थी, जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने सफ़ेद टाकियों की शक्ल में, लैंड टू द टिलर्स एक्ट की शक्ल में लोगों को दिया था, तो वो भी इन लोगों ने ख़त्म किया। तो आज किस बेस पे ये लोग दावा करते हैं कि हमारा यहाँ, देखने अपनी पार्टी को ज़िम्मेदार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराना है, क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ था वो उनके अंदर ही रह गया। जिस लिए उन्होंने अपनी पार्टी को वजूद में लाया था वो इसलिए था कि इस वक्त सारे कायद जो है, लीडर हैं, वो जेल में हैं, तो उनका मकसद था अपने आप को बचाना, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत जो थी सब लोगों को जो भी थे उनको जेल में भर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए एक एक्ट किया। किसी भी पार्टी को मैं नहीं कहूँगी, खासकर मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी एक ज़ाती राय है, किसी भी पार्टी को जवाब वोट के ज़रिए देना चाहिए। अपनी आवाज़ से मैं नहीं बेहतर समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर अपने आप को समझते हैं तो वो सिर्फ बातों पे यकीन रखते हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से गरीब का भला नहीं होता है।
अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो वहाँ कहा गया, देखिए हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे होती है लेकिन लास्ट में उसका वोट कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो वक्त कुछ और था जिस वक्त लोग उनको समझ नहीं थे। आज वक्त कुछ और है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़रूरत है और आज गरीब को नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़रूरत है। 100% कामयाब रहे आप लोगों के जहनों पर राज करना। देखिए, मैंने शुरुआत एक स्टूडेंट की हैसियत से किया था। 18 साल का वक्फा गुज़रा, लोगों ने मुझे 2 इलेक्शनों में अपना सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन आस्ता आस्ता उनके दिलों पर हमारी जो हमदर्दी थी वो आज आपके सामने आया है। आज हम ये भी नहीं चाहते कहीं पे रैली निकालें, लेकिन खुद ब खुद लोग जो है रैलियों की शक्ल में चल रहे हैं, आपके सामने आया है। जहां कल का मसला देख लीजिए, कल का हम लोगों का टूर कहीं और था और रैली कहीं और से निकली, तो एक क्लैश का सिस्टम वहां बना। तो हमने कोशिश की, क्योंकि हमने इसलिए एजुकेशन हासिल की है कि हम सही तरीके से, हम एक फेयर एंड तरीके से किसी को जवाब दे सके। किसी को गाली गलौज देने से या किसी के साथ मारपीट करने में हम भरोसा नहीं रखते हैं। तो हम उस अपनी रैली को रोकने के लिए जब जा रहे थे तो एजाज खान साहब का एक प्रोग्राम था, वहाँ हमारा क्लैश हो गया। तो हमने उनको सलाम की तो उसको भी लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया। तो मैं तो 18 साल के उस वक्फे में आज पहली बार पब्लिक के सामने हमारा क्लैश हुआ। कोई अंदर जाके हम कहीं कमरे में नहीं मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस से यही कहना पड़ता है कि आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोग मेहनत के बदले मेरे फ़ोटो से वोट हासिल करना चाहते हैं, कि उनको वहाँ भी मेरे फ़ोटो का सहारा लेना पड़ता है। अपनी कारकर्दगी उन लोगों की खुद। देखिए, मेरे वर्कर जो है, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं जिन अल्फाज से मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। क्योंकि इस वक्त आपने देखा कि रात के समय में जो पार्टियां आती हैं, रात को भी हमारे बीजेपी के लीडर हजरात जिन्होंने 16-17 हज़ार वोट लिया, लेकिन 6 साल वो कहीं नज़र नहीं आए, तो आज रात को वो नमोदार एक गमीरी के मकाम पे हुए। अफसोस से कहना पड़ता है, वोट का हक है, वो गरीब का हक है, वो किसको देता है? जमहूरियत है। लेकिन आप 16,000 वोट लेके 6 साल तो गायब रहे। आज आपको ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि आप रात के 10 बजे नमोदार गमेरी के मुकाम पे हुए? तो अपने आप में एक मिसाल है गरीबों को बताने की। ये ज़रूरत नहीं है कि आपको किसको वोट करना है, कौन आपके बीच में रहता है। दूसरा, मैं अपने वर्कर हजरात के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। उन्होंने जो उम्मीदें मुझ पे लगाई हैं, गरीब आवाम ने जिस उम्मीद के साथ मुझे आज सपोर्ट किया है और कर रहे हैं, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। दूसरा, यहाँ पे अभी आपने कल देखा, यहाँ ठाठरी में 75 लाख रुपए जो है वो वहाँ पे सीज़ हुए और जगह जगह इनका सिलसिला चल रहा है। तो आज मैं इनको एक अपील करना चाहती हूँ कि अपने आप को बचाइए आप, कि ऐसा ना हो कि आपको पब्लिक बहुत ख़तरनाक होती है, ये किसी को माफ़ नहीं करती है। इसका दिल चौका के साथ है। मेरी लास्ट में जब इस संगलदान कॉन्स्टिट्यूंसी की बाशूर आवाम से अपील है कि अपनी इस हर दिल अजीज़ बेटी को वोट एंड सपोर्ट कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कीजिए और उस अलाइंस ग्रुप को वोट कीजिए जिसके कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उसको वोट कीजिए। इसी के साथ वसलाम।